आईसीयू बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, लिवर ट्रांसप्लांट आईसीयू और पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी आईसीयू भी बोलते हैं, जिनकी सांस नॉर्मल से ज़्यादा 2 गुना है या फिर 3 गुना है, जितनी भी है, जो पेशेंट की सांस बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग आईसीयू में रखते हैं। दूसरे जो पेशेंट जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं काफ़ी सालों से, जिसमें कि बेहोशी, जिनको होश नहीं है ज़्यादा, किसी ने कोई दवाई पी ली है, किसी को सांप ने काटा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया जो होश में नहीं है, ब्रेन इंजरी हुई हो या हैमरेज हुआ हो, किसी को चेस्ट पेन इतना हो गया हो कि दिल का दौरा पड़ा हो, जिससे उनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसके कारण उनको हम लोगों को आईसीयू में रखना पड़ता है। तो ये बहुत सारे पेशेंट जो क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग पेशेंट में देखते हैं और इस हिसाब से हम लोग उनको आईसीयू में भर्ती करते हैं। आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू में 2 टाइप के हम लोग रखते हैं, जिनको खाली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हम लोग स्टेप डाउन आईसीयू बोलते हैं, या दैट इज़ कॉल्ड समवॉट लोअर लेवल ऑफ आईसीयू दैन द नॉर्मल आईसीयू। और इंटेंसिव आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे पेशेंट को बहुत मतलब कि वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। और जनरली पूरी जो प्रैक्टिस है आईसीयू की, जहाँ पे हम लोग मोस्टली दिन में 2 बार राउंड लेते हैं और 12-12 घंटे में हम लोग उनकी कंडीशन एसेस करते हैं। जो पेशेंट की कंडीशन ठीक होती है तो उनको हम लोग उस हिसाब से, उनकी जो रिपोर्ट होती है, उनके जो पैरामीटर्स है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको रूम में शिफ्ट करते हैं। जिस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती है, कि उनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, इक्मो की रिक्वायरमेंट है, किडनी ख़राब हुई है तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डिस्कस करके और खुद से मतलब जो पॉइंट्स हमको लगते हैं कि ये करना चाहिए, तो उस पूरी टीम के साथ वेंटिलेटर जो भी है उनको रिक्वायर है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आईसीयू के बेड बहुत लिमिटेड नंबर्स होते हैं। आईसीयू बेड्स आर 5 टाइम लेसर देन द वार्ड बेड। क्रिटिकल पेशेंट को जनरलाइज कोई भी इन्फेक्शन भी हो ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका बीपी कम हो गया, तो ऐसे पेशेंट भी हम लोग उनको आईसीयू में रखते हैं। बाद में हम लोग मशीन पे रखते हैं, तो जनरली जो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं तो मशीन पे रिकवरी इज़ वेरी स्लो। ऐसा नहीं है कि आपने 12 घंटे में मशीन में डाल दिया तो पेशेंट ठीक होकर घर चला गया, ऐसा नहीं होता। जब तक किस वजह से पेशेंट मशीन पे उनको रखना पड़ा है, वो अगर चीज़ ठीक नहीं होती है तब तक हम उनको मशीन पे रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोविड में आपने देखा होगा कि सब लोग पेशेंट जो रिकवर हुए तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक वो पेशेंट आईसीयू में रहे, उसके बाद उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जब तक उनके लंग ठीक नहीं हुए तब तक हम लोग मशीन निकाल नहीं पाए, और हमको लगा कि मशीन के बिना वो अपने खुद से ऑक्सीजन ले सकते, उसके बाद ही हम लोग मशीन निकालते हैं और उसके बाद हम लोग उनको रूम में शिफ्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऐसे सिम्स हॉस्पिटल में आई रिक्वायर गुड क्वालिटी ऑफ स्टाफ, गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हु कैन सी द पेशेंट 24 आवर्स और गुड मैनेजमेंट। सो थैंक यू एवरीवन। सो किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट डिस्कस द थिंग्स ऑन द कमेंट्स ऑल्सो, एंड एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।